बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। एक्टर्स करते हैं सुंदर दिखने के लिए, डॉक्टर सिफारिश करते हैं ऐप छिपाने के लिए। अब ताज जैसे ऐतिहासिक स्मारक भी फेस लिफ्ट कराने जा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी का इलाज वही मुल्तानी मिट्टी और पानी का जोड़ है, जो कि भारतीय घरों में त्वचा साफ करने का एक सदियों पुराना तरीका रहा है, जिसे ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पहली बार इस अक्टूबर में लगाया जाएगा। सैकड़ों कारीगर ताजमहल पर लगाए गए एक मचान पर चढ़ेंगे और नायलॉन ब्रश द्वारा गुंबद पर 2 मिलीमीटर मोटी थप्पी लगाएंगे। सूखने के बाद उसे हल्के से निकाला जाएगा और प्रक्रिया कम से कम 2 बार और दोहराई जाएगी। कुल मिलाकर 1994 से यह ताज का छठा फेस लिफ्ट है। पिछली बार किया गया 2019 में, ट्रंप के दौरे से ठीक पहले, जब 4 मीनारों, शाहजहां और मुमताज महल की प्रकृति कब्रों को मड पैक ट्रीटमेंट दिया गया। 2014 में अंदर की दीवारों पर पान और गुटखे के दाग निकालने के लिए ऐसा करना पड़ा। ऐतिहासिक स्मारकों को बिगाड़ने की हद तब हुई जब हाल ही में उत्तरकाशी की नेलोंग घाटी में गरटंग गली 150 वर्षीय स्काईवॉक, जिसे 60 साल के अरसे के बाद सितंबर 2021 में खोला गया, उसे कुछ ही दिनों में पर्यटकों ने खराब किया, अपना नाम पुल के शीशम रेलिंग पर लिखकर। हालांकि ताज को अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और तस्वीरें दिखाती हैं कि पिछले कुछ सालों में इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। बावजूद इसके कि ताज के चारों ओर 4000 वर्ग मील सुरक्षात्मक क्षेत्र ताज ट्रेपिज्म जोन घोषित है, जिसके भीतर उत्सर्जन का नियंत्रण होना चाहिए, मगर नहीं। पहला मामला होता है जलते हुए फसल के धुएं से, एक प्रथा जो आज भी जारी है और जो दिल्ली के प्रदूषण का भी एक मुख्य कारण है। फिर गोबर, घास और लकड़ी का धुआं, जिसे जलाकर गांव वाले अक्सर खाना पकाते हैं, और ताजमहल के किनारे से निकल रहा जल रहे कचरे का धुआं। और भी धुआं आता है वाराणसी में सैकड़ों अंतिम संस्कार की चिताओं से। और हाँ, ऐसे ड्रेन को भला कोई कैसे भूल सकता है, जो कि आगरा की तेल रिफाइनरी और चमड़े के कारखानों से गंदे कालिक से भरा हुआ होता बरसता है। और अत्याचार होता है शहर की लगातार बढ़ती वाहनों की आबादी द्वारा, जो हवा को प्रदूषित करते हैं। ताज परिसर के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और ताज के पास गाड़ियों पर प्रतिबंध अकेले में कितना कुछ कर सकती है। फिर ताज के किनारे बहती यमुना नदी में छोड़े गए सीवेज, मल और औद्योगिक कूड़ा, ये पोषक तत्वों से भरपूर पानी पैदा करता है एक किस्म का बैक्टीरिया, जो हवा से उड़कर सीधे ताज के नाजुक संगमरमर पर जमा होकर उसके सफेद रंग को हरा बना देता है। फिर एक और चिंता है नदी के स्तर में कमी होने के कारण ताजमहल का पूरी तरह से ढहने का डर। बहती यमुना की मिट्टी पर इमारती लकड़ी के विशाल तने ताज की नींव का काम करता है। इस लकड़ी को मजबूत रखने के लिए पानी से नमी मिलते रहने की उसे सख्त जरूरत है। हरियाणा से आजकल कम पानी छोड़े जाने के कारण नदी का स्तर पिछले 56 वर्षों में सबसे नीचे गिर चुका है। इस वजह से ताज की नींव सिकुड़ कर कमजोर हो रही है, जिस वजह से यह आपदा की ओर बढ़ रहा है। एक छोटा सा बांध बनाना एक आसान तरीका है, जिससे पानी का स्तर सुनिश्चित रूप से बना रहे। बांध न केवल ताज को सुरक्षित रखेगा, बल्कि ये आसपास के वातावरण की सुंदरता भी बढ़ाएगा। दुर्भाग्य से ये प्रस्ताव काफी समय से नौकरशाही रेड टेप में फंसा हुआ है। हताश कि सरकार ने ताज के लिए कोई संरक्षण योजना बनाई नहीं और न ही अदालत द्वारा घोषित कानूनी उत्सर्जन सीमा का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में एक जबरदस्त बयान दिया, जिससे शायद उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नींद से जाग जाए। या तो ताज को बंद करो या तोड़वा दो या आप उसे सुधारो। ताज की उत्पत्ति से जुड़े विवाद को देखते हुए ऐसा लगता है कि यूपी सरकार शायद दूसरे विकल्प से ज्यादा खुश होगी। 2000 में अपने दौरे के समय में बिल क्लिंटन ने एक दिलचस्प टिप्पणी की। प्रदूषण ने वो कर दिखाया जो 350 साल के युद्ध, लड़ाई और प्राकृतिक आपदाएं नहीं कर पाई। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में भारत अकेला नहीं। लंदन का सेंट पॉल कैथेड्रल, जो 1981 में प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी का स्थल था, ताज जैसी ही समस्याओं का सामना किया। शायद और भी बदतर, जब सहा उसने 200 साल तक का कोयले धुएं का प्रदूषण। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन कण लंदन में इतने जहरीले स्तर तक पहुंच गए थे कि 1940 और 50 के दशक के दौरान धुआं अक्सर ब्रिटेन के शहरों पर छा जाता था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस धुएं को 15 साल की प्रक्रिया में साफ करके उसको 2011 में अपनी 300 वर्षीय सालगिरह के लिए तैयार किया। इससे लंदन की बढ़ती जमीनी महंगाई से भी फायदा हुआ, जब कारखाने बंद हुए और मकान मालिकों ने घर और ऑफिस का निर्माण किया। आज आगरा दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 17वें स्थान पर है, जबकि लंदन का है 167।
और भारत में केवल 3691 केंद्रीय द्वारा संरक्षित स्मारक और स्थल घोषित हैं। एक छोटे यूके की तुलना में बहुत कम, जहां 8900 ऐसे स्मारक हैं। गोल्डन टेम्पल जैसी जगहों की चमक भी पास के वायु प्रदूषण ने पिछले कुछ वर्षों में असर किया है। इसी तरह बारिश के पानी ने एलोरा के कुछ पेंटिंग्स को नुकसान ही नहीं पहुंचाया, बल्कि कुछ गुफाओं को भी काफी हानि की। चार मीनार, जो हैदराबाद के भारी ट्रैफिक के बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है, उसके भी गिरते प्लास्टर को इस साल मार्च में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ठीक करवाया। लाल किला, मुगल जमाने की शान के एक एक ईंट को भी ASI ने ही ठीक किया, जिसके अंदर 400 से अधिक आजादी के बाद बनाई गई बिल्डिंगों को तोड़ा और किले के परिसर में 35 एकड़ और जगह बनाई। 2019 में रायगढ़ किला और लोनार क्रेटर झील जैसे महाराष्ट्र में कई स्थल को संरक्षण के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें हेरिटेज साइट्स तक जाने वाली सड़कों का निर्माण या सुधार भी शामिल है। इसी तरह घोड़बंदर ठाणे की 18वीं सदी पुर्तगाली किले का रिस्टोरेशन कार्य 2020 में शुरू हुआ है। मुंबई का प्रतिष्ठित रॉयल ओपेरा हाउस, जो कि 20 वर्षों से जनता के लिए बंद था, उसे 2015 में अपने पुराने गौरव के साथ खोला गया। मुंबई के क्लॉक टावर का तो लगता था समय समाप्त होने जा रहा था, जब तक कि उसे 9 वर्षीय प्रक्रिया में रिस्टोर नहीं किया गया। बेशक ताज भारत का सबसे प्रतिष्ठित स्मारक होने के कारण उसकी बहाली की बजाय उसकी रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, लेकिन सरकार खुद एक अजीबोगरीब स्थिति में है। एक तरफ ताज को और खराब होने से बचाने के लिए और कड़े नियम लाने की जरूरत है, जबकि दूसरी ओर ये उद्योगों पर सख्ती करके आगरा की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोक नहीं सकते। एक कहावत है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, शाम को दूधिया सफेद और चांद के चमकने में सुनहरा दिखता है, लेकिन अब 24 घंटे वे पीले भूरे रंग के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। बिस्बो की शायरी। खूब जतन से हो रहा ताज का चेहरा साफ, वायु प्रदूषण को नहीं ताज करेगा माफ। रहे हमेशा चमकता, देश का है ये शान, सांसों को भी कर रहा है धुआं बेजान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।